वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे डिप एंड स्ट्राइक इन जियोलॉजी। तो मतलब कि डिप एंड स्ट्राइक क्या होता है, आज हम सब वो पढ़ेंगे। डिप अलग चीज है, स्ट्राइक अलग चीज है, दोनों रिलेटेड कैसे है आज हम सब वो डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, डिप एंड स्ट्राइक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। वीडियो की लेंथ भी आपको दिख गई होगी, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, सबसे पहले डिप पढ़ते हैं क्या होता है। देखो, द डिप ऑफ अ बेड इज डिफाइंड एज इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब कि देखो, द डिप ऑफ बेड क्या होगा, जैसे ये बेड है, जैसे ये हमारे सारे बेड्स है। बेड मतलब कि आपका क्या होता है, रॉक्स की जो आपकी लेयर्स होती है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स होगी, वैसे हमारी अलग अलग ये लेयर्स है। तो कहते हैं कि इसकी जो इंक्लिनेशन होती है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं हम, ये जो हमारी इंक्लिनेशन होती है हम इसे, इस इंक्लिनेशन को जो भी इतने पे होता है वो उससे हम कहते हैं अपनी डिप कह देते हैं। और इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री विच द बेड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट इन विच द बेड इज इंक्लाइंड। तो कहते हैं कि जो हमारे डिप होते हैं ना, इसे हम किस में टर्म में लेते हैं, हम अपने डिग्रीज में लेते हैं। जैसे इसमें देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। देखो, अगर आपको मैं थोड़ी सी, ये मैं एक ही इमेज से आपको सारा समझा सकता है, लेकिन थोड़ी रियल इमेज से दिखाऊंगा अगर मैं आपको, थोड़ा सा मतलब रियल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी लिखेगी, आर्टिफिशियल सी नहीं लगेगी। देखो, अब इसमें आप देख सकते हैं डिप एंगल है, इससे हम डिप कहते हैं। देखो इंक्लाइन, देखो ये हम हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने कह दिया, देखो यहाँ पे लिखा ना इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया एक तरह का, ठीक है। ये हमारी डिप ऐसे है, ये हमारे ऐसे जा रहे हैं, बेड्स हमारे ऐसे जा रहे हैं। तो ये जो डिप होगी इसे हम कहते हैं अपना ये यहाँ पे डिप, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे इन डिग्रीज पे जो हम टर्म्स लेते हैं। तो इन डिग्री में आपके जैसे 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, कुछ भी हो गया तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए। तो ऐसे देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना भी होगा उसको हम अपना डिप एंगल कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक डिप एंगल हो गया, वैसे पूरी प्रोसेस को हम डिप कह देते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, और ये होता है कि जो हमारी डायरेक्शन होती है ये सारे अपने नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ वेस्ट ये सबके साथ होती है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सबके साथ हमारे उसके साथ रिस्पेक्ट में हम लेते हैं इन विच द बेड इज इंक्लाइन। ये चीज तो है। चलो, अब हम देखते हैं कि डिप को लिखते कैसे, ठीक है। अगर आपको आ जाएगी डिप का, अगर आपको फाइंड करना तो कैसे होगा, देखो, दस if a bed is making an angle of 30 degree with the horizontal and inclination is directed towards east। देखो, अब इन्होंने कह दिया कि एक हमारे बेड है जो हमारा 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा बेड बना रहा है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और उसकी जो डिप है वो हमारी किसकी तरफ है, जो इसकी इंक्लिनेशन है वो किसकी तरफ है, हमारी ईस्ट की तरफ है। आप देख सकते हैं, देखो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। ईस्ट इस तरफ है, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ हमारी ये डिप होगी, ये डिप ऐसे देखो, ये डिप, ये ऊपर लाइन ये मत समझना कि ऐसे सीधी जा रही है। डिप हमारी क्या ऐसे नीचे को जा रही है। तो लाइन तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे आपको सीधी दिखाऊंगा ना मैं एक बार, तो ऐसे नीचे को दिखा नहीं सकता। तो डिप हमारी कुछ इस तरह जा रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि अगर आपकी 30 डिग्री ऐसे है विद ईस्ट में है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, द डिप ऑफ द बेड में बी मेंशन एज 30 डिग्री ड्यू ईस्ट एंड इज रिटन एज 30 डिग्री ईस्ट। ये ना, मतलब कि अगर आप लिखोगे, अगर आपसे पूछा जाए किस तरफ है आपकी डिप, तो आप बोलोगे 30 डिग्री ड्यू ईस्ट। बोलने में तो आपका कुछ इस तरह आएगा, लेकिन जब आप लिखोगे 30 डिग्री ईस्ट, बस ऐसे आप अपनी डिप लिख दोगे। और कुछ नहीं है, बस बैटिंग प्लेन का आपको बताता है कितना हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल बन रहा है। ये हमारा डिप एंगल हो जाता है, ठीक है। बस ये इतना सही डिप है, कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल चीज नहीं है जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत ही समझ वाली कुछ है ही नहीं। देखो, बस ये जो हमारे बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये जो बैटिंग प्लेन है हमारे, वो जो भी एंगल बना रहे हैं उसे हम डिप कहते हैं। बस डिप एंगल होता है, वही होता है और कुछ नहीं है बस। अब आता है देखो स्ट्राइक, द स्ट्राइक ऑफ द बेड इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डिप डायरेक्शन। एक तो इसकी हम इसको डेफिनेशन दे देते हैं स्ट्राइक की, बहुत ही लेमैन सी इसकी डेफिनेशन है। द स्ट्राइक ऑफ द बेड, the strike of the bed is defined as the direction perpendicular to the dip direction। तो कहते हैं जिस तरह हमारी डिप डायरेक्शन होगी उसका परपेंडिकुलर ले दो, वो हमारी स्ट्रिप हो जाएगी, स्ट्राइक हो जाएगी, सॉरी, वो हमारी स्ट्राइक हो जाएगी। जैसे अगर आप देखो डिप इस तरफ है ना, अब इसका परपेंडिकुलर हो तो इस तरफ ही आएगा परपेंडिकुलर, तो वही हमारी देखो स्ट्राइक होगी। देखो, अगर आप देखोगे डिप हमारे इस तरफ आ रहा है ना, ये हमारा डिप ऐसे इस तरफ आ रहा है, तो इसका अगर आप परपेंडिकुलर लोगे तो कैसे ऐसे ही लोगे, परपेंडिकुलर कुछ इस तरह ही बनता है। तो वही हमारा हुआ, ये हमारी क्या डिप होगी, ये हमारी यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक हो जाएगी। तो वही देखो, ये हमारी लाइन ऑफ स्ट्राइक बनेगी, ठीक है। ये मैंने वही इमेज उठाई है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया ना यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक कैसे है। ये तो बहुत ही लेमैन सी होती है। दस इफ डिप इज ड्यू ईस्ट द स्ट्राइक डायरेक्शन इज नॉर्थ साउथ। तो कहते हैं कि जब आपकी डिप अगर ये ईस्ट की तरफ है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जो अगर आपको ये वाला दे दिया, तो अगर इन्होंने कहा कि 30 डिग्री यहाँ पे ईस्ट की तरफ है, तो आपकी जो स्ट्राइक हुई वो किस तरफ हुई, नॉर्थ और साउथ की तरफ हो जाएगी, ठीक है। नॉर्थ साउथ हम बोल देते हैं, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसमें देखो एक क्या होता है कि कोई कोई कहता है ये सिर्फ साउथ की तरफ है, सिर्फ नॉर्थ की तरफ है, ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं तो वैसे मोस्टली क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं नॉर्थ साउथ की तरफ हमारी स्ट्राइक होगी। पता है, इसमें एक और भी अच्छी चीज क्या है, अगर आपको स्ट्राइक ये चीज नहीं समझ आती किस डायरेक्शन में होगी, तो इसमें क्या होता है, हम राइट हैंड रूल यहाँ पे यूज करते हैं। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे आप राइट हैंड रख लो अपना, यहाँ से ऐसे आप रख लो। अगर मैं इस इमेज के ऊपर ही बनाऊं या फिर साइड में बना दो, देखो राइट हैंड हमारा कैसे आएगा, ये हमारा थंब आ गया, ठीक है। ये हमारी फिंगर्स आ गई, तीन, चार
और ये 5, ठीक है। ऐसे हमारी ये फिंगर्स आ गई। अगर आप यहाँ पे ऐसे रखोगे, डिप की तरफ आपको रखना है, ठीक है। राइट हैंड आपको सिर्फ अपना डिप की तरफ रखना है, राइट हैंड है, राइट हैंड रूल, ठीक है। ऐसे हम RHR लिख देते हैं। तो ये राइट हैंड की तरफ आपको ऐसे रखना है, तो जिस तरफ भी आपके थंब पॉइंट करेगा ना, उस तरफ आपकी स्ट्राइक होगी। देखो अगर आपने डिप नीचे को रखा, आपका हाथ नीचे है, आप इमेजिन करके देखो, या फिर आपके घर पे कोई भी एक चीज ले लो जिसको आप स्लांट करके देखो, और वहां पे अगर आपने हाथ रखा तो आपको पता चल जाएगी डिप हमारी किस तरफ जा रही है, इस तरफ जाएगी, ठीक है। मतलब सॉरी, डिप हमारी नीचे को जाएगी और स्ट्राइक हमारी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। और स्ट्राइक हमारी अंगूठे की तरफ आ जाएगी। बस अब इसकी डायरेक्शन क्या बोल देंगे हम, नॉर्थ साउथ बोल देंगे। इसकी डायरेक्शन हम क्या बोल देंगे, नॉर्थ साउथ बोल देंगे, ठीक है। जिस तरफ आपका पहले अंगूठा आता है पहले वो डायरेक्शन लिख दो, फिर जिस तरफ दूसरे आता है तो दूसरा लिख दो, ठीक है। नॉर्थ साउथ, तो हमारा अंगूठा किस तरफ आएगा, थंब किस तरफ आएगा, नॉर्थ की तरफ, तो इसलिए हमारी नॉर्थ साउथ हमारी डायरेक्शन आ गई, ठीक है। एक ये भी रूल होता है। बस ये है कि वैसे तो सबसे इजीएस्ट रूल तो ये होता है, बस उसका परपेंडिकुलर ले लो, वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है, वो तो आपके पता परपेंडिकुलर नहीं। तो जिसको राइट हैंड रूल भी समझना है, जिसको पता है कि यार ये चीज भी यहाँ पे आती है कंसेप्ट में, तो वो ये चीज यूज कर सकता है। और भी हम इसे देखो क्या चीज बोल सकते हैं, द स्ट्राइक ऑफ द बैट may also be understood as the direction of the line। ये भी हमारी डेफिनेशन में बन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा, जैसे अगर आपको 2 नंबर में आ रहा है कि स्ट्राइक क्या होती है, तो आप ये पूरा लिख दोगे 2 नंबर में, मोर देन सफिशिएंट है। तो देखो इसमें क्या है, द स्ट्राइक ऑफ द बैट में ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन अलोंग विच द बैट और द बैटिंग प्लेन इंटरसेक्ट्स द ग्राउंड सरफेस। इंटरसेक्ट्स द ग्राउंड सरफेस कैसे है, देखो अब इसमें आपको समझ नहीं आएगा, ये इसमें समझ आएगा। देखो क्या है, इन्होंने कहा कि इंटरसेक्ट करते हैं ग्राउंड सरफेस को। देखो अब ये अगर आप देखोगे, ये वाली लाइन तो नहीं इंटरसेक्ट करेगी कहीं पे भी जाके, ठीक है ना। ये वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी ना, ये इंटरसेक्ट करेगी कौन सी, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना, ये वाली लाइन। तो बस हम वो भी कह सकते हैं कि जो इसको इंटरसेक्ट कर दे ग्राउंड सरफेस को, ठीक है ना, बैटिंग प्लेन की, तो उसको भी हम कह देते हैं अपनी लाइन ऑफ स्ट्राइक कह देते हैं, या फिर नॉर्मल स्ट्राइक। The strike of the bat may be also be understood as the direction of the line along which the bat or the batting plane intersect the ground surface। तो इसके along हमारा यहाँ पे intersect कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके along हमारा intersect कर रहा है, तो मतलब इसको भी हम कह सकते हैं लाइन ऑफ स्ट्राइक। ये बस ये 3 आपको दे दिया, मैंने आपको रूल दे दिया 3, कि आप स्ट्राइक को कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको डिप दी हो। अब देखो नेक्स्ट आता है, ये देखो अब ये इसमें भी एक नई चीज है, देखो ये आपके लिए, द डिप एंड स्ट्राइक ऑफ बैट्स कैन बी रेडली मेजर्ड फ्रॉम देयर एक्सपोजर कॉल्ड आउटक्रॉप्स। तो इसको जो हम कहते हैं ना, ये जो एक्सपोजर दिख रहे हैं इसको हम आउटक्रॉप्स कहते हैं। द सेक्शन एक्सपोज्ड अलोंग द हिल स्लोप्स, रोड साइड्स एंड स्ट्रीम कटिंग आर पर्टिकुलरली वेरी हेल्पफुल इन दिस मैटर। तो कहते हैं देखो ये बस वही है कि नॉर्मल सी जनरल लैंग्वेज है, जनरल चीजें हैं बस उसमें, कि अगर आपका ये तो आ गया, देखो डिप एंड स्ट्राइक का आपने अच्छे समझा दिया। और इसमें थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे ये जो हमारे दिख रही है चीजें जिससे हम मेजर करते हैं उसे हम आउटक्रॉप्स कहते हैं। और जो हमारे सेक्शंस कट जाते हैं ना, जो हिल स्लोप्स पर कट जाते हैं, रोड साइड्स में या फिर स्ट्रीम कटिंग्स में कट जाते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है हमें, ये हमें डिप एंड स्ट्राइक वगैरह निकालने में, ठीक है। अब देखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आ गई डिप एंड स्ट्राइक के बाद जो आती है, however it is seen that if the same set of beds inclined at certain angle is viewed from different angles of dip will be observed। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यार जो डिप देख रहे हो ना, ये जो आप ये यहाँ पे देख रहे हो, आपका सेट देख रहे हो, बेड्स का सेट देख रहे हो, अगर आप यहाँ खड़े हो, समझो आप ये ए पोजीशन पर खड़े हो, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर लोगे, जैसे लेट अगर आप यहाँ बी पर आ गए, तो ये सेम नहीं देगा, ये सेम एंगल नहीं देगा, यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, इट इज सीन दैट इफ द सेम सेट ऑफ बेड्स इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल्स व्यूड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, हम डिफरेंट एंगल पे पहुंचे, पोजीशन डिफरेंट एंगल पोजीशन पे हमारे, तो डिफरेंट एंगल्स ऑफ डिप विल बी ऑब्जर्व। तो इसका एंगल हमारे यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। वो कैसे बदला, अब मैं आपको देखो इसी इमेज से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन फिगर, ये हमें गिवन फिगर आपको पता है, द ऑब्जर्वर इन पोजीशन ए लोकेटेड ड्यू साउथ, तो लोकेटेड ड्यू साउथ हमारे यहाँ पे ए पे खड़ा है, देखो पोजीशन देखो ड्यू साउथ हमारी ये साउथ वाले में, तो साउथ साइड ही खड़ा होगा, ये साउथ साइड खड़ा है, ठीक है। फाइंड द बेड विद मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज 30 डिग्री। तो देखो साउथ की तरफ देख के वो कह सकता है, यहाँ से सामने साउथ पे खड़ा है, वो कह रहा है कि यार 30 डिग्री यहाँ पे मुझे डिप एंगल दिख रहा है। आपने भी कहा हाँ भाई हमें भी तो साइड से दिख ही रहा है, यहाँ से अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो मतलब साउथ से देख रहे हो आप एक तरह का, ये आप यहाँ पे पेपर पे रख के देखना, ये मत समझना कि आप सीधा सीधा सामने से देख रहे हो, तो पेपर पे रख के चलना वैसे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे दिख रहा है साउथ से, अगर आपने देखा तो भाई 30 डिग्री दिख रहा है, तो ठीक है भाई मैक्सिमम एंगल आपका 30 डिग्री आ गया इंक्लिनेशन का, जो भी यहाँ पे डिप एंगल बन रहा है। वाइल एज ही मूव्स टुवर्ड्स द पोजीशन बी लोकेटेड ड्यू ईस्ट, तो अब देखो ये जब ए से ये हमारा बी पे चला गया, जो कि हमारी पोजीशन क्या होगी, ईस्ट होगी। जब हमारी पोजीशन यहाँ पे ड्यू ईस्ट होगी ना, तो यहाँ पे ईस्ट पर आ गया, अब ये ईस्ट यहाँ पे बी आ गया, तो यहाँ से अब ये इसको ये वाला प्लेन दिख रहा है। पहले तो अब इसको ये वाला प्लेन दिख रहा था ए वाले को, जो यहाँ पे ए पे जब खड़ा था। अब जब वो बी पर मूव कर गया तो अब उसे ये वाला प्लेन दिख रहा है, जो कि वो ड्यू ईस्ट पर खड़ा है, अब वो ईस्ट डायरेक्शन पर आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ से उसको ये वाला प्लेन दिख रहा है, तो इसमें क्या हो गया, द इंक्लिनेशन ऑब्जर्व अपीयर्स टू बी डिक्रीजिंग अंटिल एट बी इट इज 0 एंड द बेड्स अपीयर टू बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो कहते हैं कि इसमें इन्होंने ये बोला है कि जब ए से वो इधर आ रहा है तो उसको दिख रहा है कि यार इंक्लिनेशन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब वो एग्जैक्टली बी पोजीशन पर पहुंचा उसको दिख गया कि यार पूरे हॉरिजॉन्टली होगी,
यहाँ पे इंक्लिनेशन जीरो ही होगा, अगर आपको इमेज में दिख भी रहा है, ठीक है। इस इमेज में मैं ये चीज ना समझा पाता क्योंकि इसमें दी नहीं हुआ, तो इसमें मैं देखो मैंने वही कहा था कि मैं इस एक इमेज से सब कुछ आपको समझा सकता हूँ। तो देखो अब इसमें आप देख सकते हो पूरा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसमें ये चीज आपकी ये पूरी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप हॉरिजॉन्टल हो गया, ये भी सारे बैटिंग प्लेन आपके हॉरिजॉन्टल हो गए। तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि पोजीशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन दे रहे हो, कौन सा आपका पर्सपेक्टिव है आपका देखने का बैटिंग प्लेन का। अगर आप देखो यहाँ पे ए पे खड़े तो आपको 30 डिग्री दिख रहा है, डिप आपको 30 डिग्री दिख रहा है, ठीक है भाई सही है, ये भी अपनी जगह सही है। लेकिन जब आप समझो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, दूसरा पर्सन यहाँ पे खड़ा है, वो तो भाई दूसरा वाला पर्सन कहेगा यार यहाँ पे तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है, यहाँ पे तो कोई डिप बन ही नहीं रही, और यहाँ पे ये वाला कह रहा है डिप बन रही है, भाई तू गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो ये वाले जो हमने पोजीशन पे बात कर दिया, अब इनको भी इन्होंने एक नाम दिया हुआ है, कुछ डिप्स दी हुई है, क्या डिप के कहते हैं वो देखते हैं हम। देयरफॉर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सच केसेस द मैक्सिमम इंक्लिनेशन इन दिस केस 30 डिग्री ईस्ट, जो इस केस में अगर हम बात करें तो 30 डिग्री ईस्ट है, जो मैक्सिमम इंक्लिनेशन है वो तो आपको ही पता है यहाँ पे खड़े हुए, इज टर्म्ड एज ट्रू डिप while any other inclination is called apparent dip। तो देखो अब इसमें कहते हैं ये दो नए नाम नए हैं जिसको अब नहीं पता होगा, जिसने सिर्फ डिप एंड स्ट्राइक सुना हुआ है उसके लिए नए है कि ट्रू डिप भी होता है, अपेरेंट डिप भी होता है। ये भी आता है एग्जाम में, ये कोई ये नहीं कि आता नहीं है, सब चीज आती है। कोई 5 नंबर में भी आ सकता है कि पूरा आप डिप एंड स्ट्राइक ही समझाओ, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है एज इट इज, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करा तो उसको मीनिंग अलग हो जाएगा। तो देखो अब इसमें ये कहते हैं कि जो इसने एंगल देखा, मतलब ये एक ही बंदा कह रहा हूं मैं, जो जब वो ए पे खड़ा उसके लिए मैक्सिमम 30 डिग्री था, तो इसके लिए ट्रू डिप हो गया, तो इसके लिए ये वाला जो 30 डिग्री है इसके लिए ट्रू डिप हो गया, ये हमारा यहाँ पे ट्रू डिप हो गया, ठीक है। ये वाली चीज हमारी ट्रू डिप होगी, ठीक है। बाकी जो अब यहाँ से जो भी वो करता आ रहा है, ये देखो मैक्सिमम था इसलिए इसको हमने ट्रू डिप बोला है। देखो मैक्सिमम इंक्लिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैक्सिमम इंक्लिनेशन जो कि हमें यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट था, इस टर्म्ड एज ट्रू डिप। बाकी जो भी इसको यहाँ से आते हुए कोई भी एंगल दिख रहा है, जैसे 29, 28, 27, 26 कुछ भी दिख रहा है, 10, 0, यहाँ पे 0 भी दिख रहा है, तो वो सारे एंगल क्या हो गए हमारे, वो सारी चीजें क्या होगी हमारी अपेरेंट डिप होगी। तो जितने भी एंगल की इंक्लिनेशन यहाँ पे हो रही होगी ना 30 डिग्री के अलावा कम होती जाएगी जो भी, उसको हम कहेंगे अपेरेंट डिप है, वो हमारी अपेरेंट डिप होगी। बस इसमें और कुछ नई चीज थी नहीं, बस यही चीज थी कि हमारे डिप एंड स्ट्राइक क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे पता मुझे पहले करवानी चाहिए थी, लेकिन बस ये है कि टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, मैंने बाकी सब्जेक्ट भी उठाए हुए थे, तो मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने बना दिया एक बोनस वीडियो आपके लिए, ठीक है ना, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का। और मुझे भी पता है छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, 10 से 12 मिनट लगे, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा पाया कि हमारा ये डिप एंड स्ट्राइक क्या होता है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।